समाजवादी के जो अधिकारी है उनका बनता था कि वो आके उसमें इंटरफेयर करते, लोगों की बात सुनते, लोगों की। ये देख रहा हूँ कि जब रईस भाई रहते तभी सब हरकत में रहते, रईस भाई नहीं रहते तो सब बत्ती बुझ जाती है, कोई हरकत में नहीं रह रहे। तो मेरे को आमदार के उधर से कुछ उतना रिलीफ नहीं मिला, बात नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं मिला। मैं गया लगाने के बाद उसको तो बोले नहीं तो मतलब इसकी वजह से बहुत तकलीफ होगी और यहाँ से फौरन आप लोग इसको हटाओ। उन लोग और उसी वक्त उन लोगों ने पोल वहाँ से निकाला। फिर उनको पंचायत समिति से परमिशन दिलाया गया और उसके बाद वो लोग अंदर शिफ्ट करे उसको। अच्छा, मैं जब आया था आप लोग तो सामने ही बैठा था ना, आया नहीं। करंट भी लग सकता है, आग भी लग सकती है, तो हम लोग बहुत तकलीफ में। टोरेंट वाले ओटा बना रहे, बात नहीं मान रहे। आप जरा आके उनसे बात करो अपने हिसाब से। अभी आप लोग परमिशन है, MMRD की परमिशन है, कारपोरेशन की परमिशन है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर परमिशन है ना तो टोरेंट अधिकारी से कम 3 बार मेरे ऑफिस पे बैठक हुई और कुछ लोग आए भी थे यहाँ के। 3 बार बैठक हुई, उसके बाद मैं आउट ऑफ चला गया था और अभी मालूम पड़ा कि टोरेंट अब पुलिस बंदोबस्त लेके आ रही है। तो अच्छा, अगर इस्माइल भाई की 3 बार बात हो चुकी थी तो मेरे को बहुत ही हैरत हो रही है कि अगर उनकी 3 बार बात हो गई तो फिर उसके बाद टोरेंट वाले ने ओटा क्यों बनाए और वहाँ के लोगों ने मुझे क्यों बुलाया उसके लिए। शाह आलम भाई जानकारी देंगे कि कल गैबी नगर के RCC रोड का जो निर्माण हो रहा है इसमें 2262 स्कूल नंबर के सामने आपका टोरेंट वालों से क्या विवाद हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कल जो है जब लोगों ने वहाँ पे उन लोग पोल लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक पोल, और वो गटर के बाद लगा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ रास्ता खुद ही वो टर्न एक मोड़ है और वहाँ पे बहुत ही तंगदस्त रास्ता है, बहुत ही कम है, कंजेस्टेड है। और उसी में उन लोग खंबा आगे और करके लगा रहे थे गटर के पास। तो वहाँ के लोगों ने मना किया लेकिन उन लोग माने नहीं। तो उन लोग ने मेरे को कॉल किया वहाँ के लोगों ने कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ये पोल लग जाएगा तो आने जाने में बहुत तकलीफ होगी और मोहल्ले की गाड़ियाँ और भी बहुत से मीटर जो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। इसके लिए खंबा जो यहाँ पे जो पोल लगा रहे ये पोल एकदम गलत है, ये पोल नहीं लगना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब उन लोगों का कॉल आया तो मैं वहाँ पे पहुँचा टोरेंट वालों के पास और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को किसने परमिशन दी है ये लगाने के लिए, MMRD की तरफ से परमिशन है कि कारपोरेशन की तरफ से परमिशन है। तो उन लोग ने बोले कि नहीं, हमको ऐसा लगाने दो, टेम्परेरी लगा रहे हैं, फिर हम हटा लेंगे। तो बोला अगर ऐसा लगाना है तो तुम अंदर जो ज़मीन पड़ी है पंचायत समिति की उसमें लगाओ। तो बोले उसमें परमिशन नहीं हमको है। तो बोला अगर उसमें परमिशन नहीं है तुमको तो यहाँ परमिशन किसने दिया तुमको। फिर मैंने BMC में भी फ़ोन किया तो उन लोग बोले हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है इनको, ये अपना लगा रहे, तुम लोग अपने हिसाब से देखो, अगर वो गलत है तो फिर तुम अपने हिसाब से बात करो उनसे। तो मैंने टोरेंट के ऑफिसर से पूछा भाई अगर परमिशन है, लीगल तरफ से लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसका हमको बताओ। तो उन लोग बोले नहीं तो मतलब इसकी वजह से बहुत तकलीफ होगी और यहाँ से फ़ौरन आप लोग इसको हटाओ। उन लोग बोले थोड़े दिन में हटा लेंगे। मतलब नहीं, थोड़े दिन में फिर हटता नहीं है और इसको अब भी हटाना पड़ेगा तुमको। और उसी वक्त उन लोगों ने पोल वहाँ से निकाला। तो फिर पोल को कहाँ शिफ्ट किया गया? फिर उनको पंचायत समिति से परमिशन दिलाया गया और उसके बाद वो लोग अंदर शिफ्ट करे उसको। शाह आलम भाई, औलिया मस्जिद के आगे जो ट्रांसफार्मर है उसको भी लेकर कुछ विवाद हुआ था कि टोरेंट वाले बिना परमिशन के जो है ट्रांसफार्मर को खाली पीछे कर रहे थे। हाँ, वहाँ के मसला ये हुआ कि जब यहाँ का मामला हुआ तो वहाँ के लोगों ने भी देखा कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तो वहाँ के लोगों ने वहाँ के कई कारपोरेटर को बुलाए, पिरानी पहाड़ के भी कारपोरेटर को बुलाए और सबको बुलाए। तो उन लोग ने बोले कि टोरेंट तो सही लगा रहा है। तो फिर उन लोग मेरे को फ़ोन करे भाई हमारा एंट्री है और इस पे आने जाने की बहुत तकलीफ़ होगी और बच्चे करंट भी लग सकता है, आग भी लग सकती है। तो हम लोग बहुत तकलीफ़ में, टोरेंट वाले ओटा बना रहे, बात नहीं मान रहे, आप ज़रा आके उनसे बात करो अपने हिसाब से। तो फिर मैं वहाँ पे गया उनसे टोरेंट वालों से बात करने के लिए। तो इस्माइल भाई का तो कहना है कि 3 बार उनकी बात हो चुकी है टोरेंट वालों से। किससे बात हो चुकी है? टोरेंट वालों से।
अच्छा, अगर इस्माइल भाई की 3 बार बात हो चुकी थी तो मेरे को बहुत ही हैरत हो रही है कि अगर उनकी 3 बार बात हो गई तो फिर उसके बाद टोरेंट वाले ने ओटा क्यों बनाया और वहाँ के लोगों ने मुझे क्यों बुलाया उसके लिए। ये तो बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि 3 बार बात होने के बाद क्या बात हुई, ओटा बनाने की बात हुई थी कि नहीं बनाने की बात हुई थी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। शाह आलम भाई, एक चीज़ ये भी देखने मिल रही है कि आरसीसी निर्माण जो हो रहा है शांति नगर से जकात नाके का, इसमें टोरेंट जो है दादागिरी कर रही है, मनमानी कर रही है, बिना नियम के काम कर रही है, तो इसके ऊपर आमदार साहब का क्या फॉलोअप है, उनका क्या कहना है? देखो, इसके ऊपर टोरेंट क्या कर रही है, आमदार साहब से क्या मीटिंग हुई और उनकी अनुमति से कर रहे क्या कर रहे, अभी वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं टोरेंट के ऊपर वो अपना बात कर रहे हैं और फिर टोरेंट की क्या मजबूरियाँ भी हो सकती है कि क्या है टोरेंट का मामला, कि वो खुलासा तो आमदार साहब करेंगे या फिर टोरेंट वाले करेंगे कि क्या मसला है कि ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को ऑब्जेक्शन जगह जगह पे आ रही है। शाह आलम भाई, जब आपको लोगों ने कॉल करके बुलाया ट्रांसफार्मर के लिए और उसके धक्के के लिए, तो उसमें आपके ऑफिसर से क्या बात हुई या रईस भाई का इसमें क्या इंटरफेयर रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि देखा है तो अभी कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सामने आ रहे हैं कि हमने कराया, ऐसा वैसा विरोध कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने टोरेंट के ऑफिसर से फ़ोन पे बात भी किया और मैं बोला देखो पब्लिक में बहुत बेचैनी है और पब्लिक में गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से उसको काम करो। तो उसमें जो है टोरेंट के ऑफिसर से मेरी बात हुई अमित नाम से, तो उसने बोला ठीक है हम चर्चा करेंगे, उस पर बैठक करेंगे, पब्लिक से बात करके फिर जो भी मामला हल होगा उसका हल निकाला जाएगा और किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाएगी और कायदे पैमाने से काम होगा। फिर जब मैं वहाँ गया तो मैं उन लोगों ने से पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे पास MMRDA का परमिशन है क्या, BNCMC का परमिशन है क्या, फिर तुम बगैर इसके कैसे लगा रहे, अगर तुम इस तरह लगा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तो FIR भी हो सकती है। भाई ये गलत तरीके से अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए पब्लिक की अनुमति से जो भी काम होता है पब्लिक की अनुमति से करा जाए। उसमें आमदार साहब के पास मामला ये हुआ, आमदार साहब इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई लोगों की, नहीं तो लोग उनके पास जाते हैं आमदार साहब पर। लेकिन मैंने उनके साथ जो रहता है जावेद उससे बात करा तो बोला मैं अपने कुछ निजी मामले में बहुत उलझा हुआ हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप ज़रा देखो अपने हिसाब से जाके। तो मेरे को आमदार के उधर से कुछ उतना रिलीफ नहीं मिला, बात नहीं मतलब सपोर्ट नहीं मिला। मैं गया बात उत करा, बहरहाल उसके बाद फिर रात में संतोष अन्ना भी मेरे को मिले थे शादी में, उनसे भी मैं बोला ये बात कि ऐसा ऐसा मामला है, तो बोले कल विज़िट करेंगे, तुम भी आना मैं भी रहूँगा, अपन बात करेंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं कल सुबह में नहीं था यहाँ पे भिवंडी में, तो इस हिसाब से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। जावेद ने मेरे को बताया कि जैसे शांतिनगर पुलिस चौकी के सामने एक डब्बा लगा है वैसे ही ऊपर करके डब्बा लगाएंगे, तो उसका फोटो भी मेरे को भेजा, बोले ऐसा लगेगा। तो जब मैं वहाँ टोरेंट वाले से पूछा तो उन लोगों ने बोले बिल्डिंग है, पहला माला है, इसलिए ऊंचा करके नहीं लगाएंगे। तो जावेद को मैं बोला कि तुम आ जाते साथ में तो बात करते जरा अपने हिसाब से क्या मामला है। तो जावेद बोला नहीं मेरी बड़ी मसरूफियत है, मैं इसमें नहीं आ सकता हूँ। इसके अंदर मसला ये है सबसे बड़ा कि अगर रईस भाई जगह पे नहीं मौजूद है, रईस भाई बाहर आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इसमें जावेद का पूरा हक बनता था, समाजवादी के जो अधिकारी है उनका बनता था कि वो आके उसमें इंटरफेयर करते, लोगों की बात सुनते, लोगों के समस्याओं को समझते और उनके मामले को हल करते। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब रईस भाई रहते तभी सब हरकत में रहते, रईस भाई नहीं रहते तो सब बत्ती बुझ जाती है, कोई हरकत में नहीं रह रहे। ये पार्टी का कैसा है, रईस भाई है तो खुद ही कर लेंगे, तुम्हारे हरकत में रही रहने से किसी के क्या है मतलब, रईस भाई रहे जब भी हरकत में रहोगे, रईस भाई नहीं रहोगे, ये कौन सा मसला है। तो इस बात की शिकायत आपने रईस भाई से की? नहीं, मैं किसी से करने नहीं गया शिकायत, मेरे को शिकायत की ज़रूरत भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि शिकायत करने से कुछ उसका हल नहीं निकलता है, तो फालतू में शिकायत करके क्या मतलब इस सब चीज़ का।